I said पैसे जाए बाहर में, मुझे नहीं करना है, नहीं होगा, this is not meant for me. पहली बार जब मैंने इनको नोटिस किया कबीर सिंह में, माई ओनली थॉट वाज कि बॉस ये लड़की हर जगह क्यों नहीं है. इतनी परम सुंदरी मुझे लगी. एंड बहुत कम लोगों को मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक्चुअली वो खुद लगते हैं, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक है. That's the best introduction I could have given you, honestly, because Nikki, you have such a beautiful soul. I can tell you this. Thank you. You made my day already by not calling me plastic, because that's something I'm very proud of. Yeah. Very proud of. And by saying this, you made my day. Also क्योंकि आप स्कॉर्पियो है और मेरी तरफ नंबर 4 है, तो I relate so much to you कि इंटरव्यू शुरू होने वाला है with a little bit of numerology. Okay. क्योंकि I know as a number 4 आपको भी बहुत इंटरेस्ट होगा इन चीजों में. Number 4 and 8, and the thing is, इस समय you've caught me at a very right time, because I have been inclined into like Numerology. reading about these things and trying to understand. हाँ. So I really want to hear what you're going to tell me. बताओ, throw it देखिए, at me. पहले तो आपका बर्थडे जूही चावला के साथ आता है. I जी. don't know how आप कितनी खुश है इस चीज को लेके, because we have loved her. हम सब उनके क्यूटनेस को देख के बड़े हुए हैं. Of course. I'm also Juhi fan. है So ना? yeah. तो पहली बात ये कि आप जितनी मीठी हैं जी. उतनी आप गुस्सैल भी हो सकती हैं. जी. मतलब इट्स एन इक्वल ऑक्सीमोरॉन एज इट साउंड्स. Correct. पर हमको जितना प्यार आता है उतना शायद गुस्सा भी आता है. Correct. और वो गुस्सा शायद बहुत कम आए, पर जी. जब आए तो वो सर चढ़ के बोलता है. जी. योर ऑब्सेशन इन लाइफ इज टू लर्न द डीपर मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ कि Correct. ये क्यों होता है, जी. ये क्या है, द व्हाई ऑफ थिंग्स. Why of things. है ना? Of course. इसलिए बहुत चीजें आपको लाइफ में लेट इसलिए मिलती हैं क्योंकि आप थम जाते हो, आप रुक जाते हो. यू आर वंडरिंग कि व्हाट एम आई सपोज टू डू नेक्स्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पर्सनल पैरामीटर खुद के लिए बहुत हाई है. योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर सेल्फ आर वेरी हाई. सो एवरीथिंग इन लाइफ आप ऐसे भोजा लेके चल रही हैं कि आप आई थिंक इधर बंद कर लेते हैं. Oh my God! I'm getting scared of you. इतना. This is so accurate. It is so accurate. आई थिंक मैं न्यूमरोलॉजी अपना Oh my प्रोफेशन बना लेती हूँ. God! Mama, look at this. Oh. Listen. बट मिस दत्ता, लेट मी टेल यू, आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यू वांट टू हेल्प द वर्ल्ड, एंड आई मस्ट गिव यू अ ब्रह्मास्त्र टुडे. आप जब किसी लड़की की स्पेशली हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ कैटअपल्ट करेगी, बिकॉज यू आर ऑल अबाउट कर्मा. Yeah. एंड एज मच एज यू, आई डोंट नो इफ यू बिलीव इन कर्मा, बट एज मच एज यू डोंट ऑल्सो, आई विल टेल यू कि ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है, Yeah. जहाँ आप हर एक्शन का रिएक्शन ऐसे वाले मोड में होने वाले हो. Yeah. एंड यू आर अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि Yes. ये शनि का साल है और ये हमारे Shani ka hai, it's number 8 year, या which a lot of people are saying. जी. My second number is also number 8. करेक्ट. 2 4 8 इज अ फैमिली. Yes. और 4 और 8 का बहुत तालमेल होता है, बट मेनली ये है कि अगर आपने बहुत अच्छा किया और आपके चेहरे को देखते हुए जैसे लगता है आप बहुत अच्छा करती हैं, तो जो अच्छी चीजें आपने लाइफ में की हैं जी. उसका आपको बहुत अच्छा सिला मिलने वाला है. जी, सो इन thank एडवांस you. कांग्रेचुलेशंस. जब वो चीजें होंगी, आई वांट टू बी द फर्स्ट Archana, you'll be the first person I'll pick up the phone You on. have to call. First person. आपके शो के बीच में मैं घुस आऊंगी यहाँ पे saying listen. ओके. सो ड्रीम गर्ल, टेल मी, Yes. ये ड्रीम कब शुरू हुआ? क्योंकि आप तो मिस इंडिया का भी हिस्सा बन चुकी हैं. जी. कहीं ना कहीं कंसिडरिंग दैट आई अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन नाउ थ्रू योर नंबर, इट मस्ट बी टफ टू बी इन द ब्यूटी वर्ल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं आउटर पे ज्यादा जोर जी, नॉर्मली दिया जी, जाता है. जी. You want to tell us about this oxymoron that you've lived, और कैसे था journey as I'll tell you, I think my struggle has been to find a balance, जी. because we are in an industry which is entirely about looks Looks. and entirely about how you are. नहीं, पर एक ब्यूटी पैजेंट में एंट्री करते वक्त Exactly. So वो तो बहुत initial stage थी. I was like barely 18 years old that हाँ. time. So for me to like get into this world, understand what it is, how people are, how you're perceived, and then find that balance, of course it's taken a while. वो ऐसा नहीं कि missing- overnight हुआ है. मिस इंडिया की कहानी बता सकती हो? तो मिस इंडिया जो एक ऐसी जगह है जिसपे मैं जब भी सोचती हूँ उसके बारे में, जब मेरे हुआ साथ कैसे? आई हैड टेकन पार्ट इन लोकल पैजेंट. हमारे आई एम मिलिट्री चाइल्ड. अरे माय वाह. फादर इज इन द नेवी. पर पापा की वजह से कहाँ कहाँ रहने को मिला? तो बहुत ज्यादा मेजरली डाउन साउथ रहे, क्योंकि अच्छा. मेरे पापा नेवी में थे. जी. बिकॉज ऑफ दैट मैं वैसे तो पंजाबी हूँ, लेकिन साउथ इंडियन आती है? नहीं, साउथ इंडियन नहीं आती है, लेकिन मुझे सब फर्जी पंजाबी बोलते हैं घर में, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ पंजाबी बोलने की, लेकिन बहुत टांग तोड़ती हूँ कहते उसकी. जस्ट लाइक मत ही बोलो तुम. तो बहुत ज़्यादा मैंने अपना समय जो है बॉम्बे में, मुंबई में और विशाखापट्टनम में गुजारा है. जी. थोड़ा बहुत कोचिन में रही हूँ.
बट दैट्स अबाउट इट. एंड मेरी पैदाइश दिल्ली की है, तो Hmm. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अरे आप तो दिल्ली से हो क्योंकि आप पैदा दिल्ली में हो. एंड आई एम लाइक नहीं भाई, मतलब हाँ बहुत, और नाम भी ऐसे पंजाबी है तो ऑब्वियसली है जी. ना. तो एंड द थिंग इज, अभी जब मेरे पापा रिटायर हुए 4 साल पहले, वो दिल्ली में सेटल हो गए. अच्छा. तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ आप तो दिल्ली के हो. एंड आई एम लाइक यार आई विश, क्योंकि दिल्ली वालों की कई चीजें मुझे बहुत पसंद है, बट आई एम लाइक नहीं हूँ मैं, मतलब माय रूट्स आर पूरा ये डाउन जो आपने साउथ. लाइन बोली है, दिल्ली वाले की कई चीजें पसंद है ना, ये वो उल्टा रूट लिया आपने. बट निकिता, यू नो, एक पैजेंट में जाने के लिए जी. खुद पे विश्वास से ज्यादा आई थिंक कॉन्फिडेंस, फिजिकलिटी में होना भी बहुत जरूरी है. मेंटली आप बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, बट क्या क्या प्रिपरेशन करी? तो जब हाँ, तो आई वाज कमिंग बैक टू दिस. तो हमारे यहाँ पर एक मे बॉल नेवी बॉल का कल्चर है, जहाँ पर देयर इज ऑलवेज एन इन हाउस पैजेंट. मे क्वीन होता है, नेवी क्वीन होता है. तो मैंने दोनों में पार्ट लिया. अरे आई वन बोथ ऑफ दोस. एंड उसके बाद मन में एक कीड़ा आया कि मुझे मिस इंडिया में जाना चाहिए. तब कॉलेज में ही थी, पढ़ाई कर रही थी. दूर दूर तक कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था कि एक्टर बनना है, यही करना है. नहीं, ऐसे फ्लूक पे वहाँ से कॉल आया मेरे को नेवी क्वीन बनने के बाद. एंड आई सेड चलो जाके ऑडिशन देते हैं. मुझे आज भी याद है, मेरा एक मैथ्स का एग्जाम था, वो मिस किया था बिकॉज आई वांटेड टू गो गिव द ऑडिशन. तो वो जाकर ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 20. एंड आई वाज लाइक, मैंने तो फुल नथिंग टू लूज के आइडिया से मैं आई थी, एंड ये तो हो गया. तो आई थिंक अनलाइक अदर कंटेस्टेंट्स जो इतनी प्रिपरेशन के साथ आती है, आई वॉज दिस कॉलेज किड जिसको ना फैशन के बारे में पता था, ना मेकअप के बारे में पता था, ना अपीयरेंस के बारे में पता था. लाइक आई वेंट टू अ कॉलेज कॉल्ड जेवियर्स, एंड आई डोंट नो अगर आप जानती है उसके बारे में. बिल्कुल जानती. या तो जेवियर्स का जो एक अंदाज है, दैट इज इन कैजुअलनेस, दैट इज इन जस्ट बीइंग योरसेल्फ, बीइंग अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ. जीन्स, झोला, टी शर्ट, और Yes. ऐसे लगो कि जैसे अभी आप सो क्यूट क्या रहे हो. हमारा फैशन ही वो होता था. तो मैं वहां से आ रही हूँ जहाँ पे अगर आपने वैक्सिंग आईब्रोज नहीं कराए तो आप बहुत कूल हो. तो फॉर मी आई वाज जस्ट लाइक, ये अच्छा, फेमिनिज्म का पार्ट वहाँ बहुत पहले शुरू हो गया था. बहुत पहले. सो आई वाज लाइक वेयर एम आई, लाइक दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट. बट ठीक है, उस एक महीने में आई थिंक काफी चीजें हुई, काफी चीजें जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और काफी चीजें मुझे आज भी बहुत चुभती हैं. इफ आई टॉक अबाउट द ग्रेटफुल पार्ट, आई थिंक एक आई ओपनर था इस इंडस्ट्री को लेकर, कैसे क्या चीजें होती हैं, मुझे क्या करना चाहिए. मेरी जितनी ग्रूमिंग हुई उस एक महीने में हुई. बेसिक मेकअप सीखा मैंने वहाँ पे, थोड़ा फैशन के बारे में जाना. All those things I got to know there. And the other side of it is, I think, थोड़ी बहुत जो बॉडी शेमिंग आपको गो थ्रू करनी पड़ती है, बिकॉज आई वॉज अ वेरी हेल्दी किड. अभी रहे साउथ में, लेकिन है तो जीन्स पंजाबी. तो खाना सूंघते ही वेट बढ़ता है हमारा. तो एंड खाना पसंद भी बहुत है. इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन टू हैव, वेयर यू लव फूड एंड यू गेन वेट बाय ईटिंग. सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली टोल्ड कि अरे यू हैव टू लूज वेट, यू आर नॉट फिट इनफ एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक उसके बाद मैंने बहुत ड्रास्टिक डाइटिंग की थी. आई हैड लाइक लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, एकदम स्किनी हो गई थी मैं. एंड लाइक आई हैड हार्म्ड माई हेल्थ इन ट्राइंग टू बी वेरी स्किनी. इट टुक मी अ ईयर टू फिगर आउट दैट बैलेंस, जहाँ पर आई एम लाइक कि नहीं, ये नहीं चल सकता है लाइफ लॉन्ग. बट यू ऑल्सो हैव टू लुक गुड. सो वो थोड़ा टाइम, समय लगा. बाय द टाइम आई थिंक वंस आई केम इनटू टेलीविजन, आई स्टार्टेड एक्टिंग. उसके बाद आई हैड फिगर्ड दैट बैलेंस आउट. Wow. So, TV and movies, it's a huge difference है ना. Correct. Acting wise and just like क्या बोलते हैं उसको, उसका जो ग्रामर है, उसके हिसाब से आपके लिए क्या फर्क था? आई थिंक दो चीजें हैं. टीवी में आपको ना रोज काम करने की एक आदत पड़ जाती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर इन फिल्म्स. ठीक है, तो एक वो एडिक्शन होता है वे एवरी डे यू आर वर्किंग एंड शूटिंग. ऑल्सो टेलीविजन में आपको पर डे की पेमेंट मिलती है, विच इज़ वेरी गुड ऑन द अकाउंट, आई नो, एट द एंड ऑफ इट. सो आई थिंक दैट वेज टीवी वाज ग्रेट फॉर मी. एंड कहीं, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गई हूँ. ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आई रिमेंबर इनिशियली आई हैड मेड फ्रेंड्स विद पीपल हु वुड ऑल कम बैक फ्रॉम लाइक न्यूयॉर्क अकेडमी, फिल्म अकेडमी, एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एंड इसकी ये परफॉर्मेंस, इसका ये नुआंस, एंड आई यूज्ड टू सिट क्लूलेस. आई एम लाइक क्या बात कर रहे हैं ये लोग, चल क्या रहा है ये. एंड वॉट एवर आई लर्नड इट इन टेलीविजन. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक ऐसी फील्ड है, एंड आई थिंक यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस, एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट टीचर. No school can teach you. What experience teaches you? What you were, say, on day one with the mic and what you are today, that's experience. किसी ने आपको पढ़ाया नहीं है कि आप ऐसे बोलो, ऐसे करो. Maybe we had workshops, very few of them. No, workshops help you. Correct. But no school can make you a better RJ actor. No, that's you. Something is inborn. Inborn, and you I just think grasp. Scorpios are just born with it. Of course we are. Shallow, casual. I think it's just because Right there, yeah. Also I feel because they're very passionate people.
और जो इंसान फील करता है वो तो फिर एक्सप्रेस कर ही पाएगा 100%. बट अगर सबसे बड़ी लर्निंग आपके फर्स्ट सीरीज की और फर्स्ट सीरियल की और कोई यादें हैं तो क्या है वो? सबसे बड़ी, उसमें भी आप एक्ट्रेस का ही रोल कर रही थी. जी, I think that was me manifesting my own life. I feel like that. I keep saying it. I said first show I manifested, then it just took off from there. But पहले तो I'll tell you, मेरे जो पहला महीना था, I thought कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि I still remember जब शुरू हुआ था 62 days I had worked, I had shot without a break. क्योंकि एंड एवरीबडी यूज्ड टू कैजुअली बी लाइक, हाँ आप तो मेन लीड हो, इनको ब्रेक नहीं मिलती है, अरे आपको तो सोना भूल जाना चाहिए अभी, क्योंकि हम कम से कम 13-14 घंटे शूटिंग करते थे. एंड आई यूज्ड टू लिव इन लोअर परल दैट टाइम, एंड मेरा जो स्टूडियो था दैट वाज इन फिल्म सिटी. तो करीब 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का लगा लीजिए, बाकी के आप मिनिमम 14 घंटे वहाँ पर हैं. आपके पास लाइफ कितनी बचती है? उसमें भी मैं गधों की तरह सुबह उठ के जिम जाके आई यूज टू समहाउ लाइक से कि नहीं बट आई हैव टू लुक गुड, आई हैव टू डू दिस एंड ऑल दैट. आई यूज टू बी फाइटिंग एंड एवरीबडी यूज टू थिंक कि ये पागल लड़की है कि मतलब इसको सोने को नहीं मिल रहा है फिर भी ये कर रही है. वो 1 महीना आई स्वेयर आई हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई सेड पैसे जाए बाहर में, मुझे नहीं करना है, नहीं होगा, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. एंड आई थिंक वंस आई स्केल्ड थ्रू द 62 days it suddenly became so smooth. थोड़ा काम करने का स्केड्यूल भी थोड़ा सा आसान हो गया. I think because the show had settled. This is life. And my dad told me something very funny that time. He said, you can't get everything on a plate. Okay. He said here also, like today, my dad retired as an admiral. So he's like, you are seeing my luxury today. हमने भी NDA की ट्रेनिंग ली है. तो आप समझ लो ये आपकी NDA की ट्रेनिंग है जो इस समय चल रही है, जहाँ पे you have to go on like through wires and things like that. So I also in my head I was like, ठीक है, this is like internship NDA training right now. Let's just do this so that you have a smooth ride. Dude, NDA training में पैसे भी मिल रहे हैं. ये incentive क्यों नहीं था? I know. But you know, I think somewhere as number 4 I can relate because हमको rest और थोड़ा off time और friends के साथ time वो भी बहुत important है nourish करने के लिए हमारे अपने आप को. आज आप run करते हो. जी. Before I speak about any of the wonderful movies you've done and all that, I want to ask you because अभी जनवरी के महीने में हर इंसान बोलता है वेट लॉस कर लेंगे. मैंने भी पता नहीं फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ डिटॉक्स, आई एम लाइक गॉड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. बट ऑनेस्टली निकी ये कितना काम करता है और आपके लाइफ में रेजीम और इसको बरकरार रखना और फिट कैसे रहते हो? क्योंकि वी स्पोक अबाउट हाउ एज अ पंजाबी आप खाना देख के भी पुट ऑन कर लेते. I तो keep saying I eat with my eyes and nose and I will gain weight. मतलब मुंह की जरूरत ही नहीं है देख के. क्या है वो चीजें मुंबई में है? मुंबई में तो लिसन आई एम अनफॉर्चुनेटली लोग मुझे बहुत हेट करेंगे इस चीज के लिए, बट आई थिंक मुंबई फूड इज मच बेटर देन दिल्ली फूड. रियली? 100%. आपने वहाँ सब ट्राई करा? प्रीटी मच, बट लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ मुंबई फूड. मुंबई स्ट्रीट फूड, मुंबई रेस्टोरेंट्स. कहाँ? स्ट्रीट फूड आई टेल यू, मुझे सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे चीट फूड पूछो, there are 2 things I love. One is classic sev puri and second is the roadside sandwich. I love it. I still remember हमारे कॉलेज के बाहर एक सैंडविच वाला होता था who used to make a regular ऐसा टोस्ट जो पुराने जमाने का वो गैस का टोस्ट होता है ना, ट्रायंगुलर वाला. He used to make it on that. उसके ऊपर there used to be 1 layer of butter, चटनी, केचप, सेव, भर के सेव, और उसके बाद एक कांदा वो सब अंदर वो सब अंदर. You could choose which one you want. And उसके बाद एक फ्री का स्लाइस मिलता था which used to just be आलू, चटनी and some save. That was a dry sandwich that used to get free का complimentary. Oh my god, till date I'm talking about it and उसका taste आ रहा है मेरे मुंह में. It's so funny. Xavier's के right outside this used to be, and I think every college has this thing outside. हर college के बाहर आप national के बाहर आप NM में चले जाओ, you have all these. So we had just one because वहाँ पे allowed नहीं है if you seen the area. तो एक ऐसे कोने में आके बैठता था. आज भी निकी के cheat days होते हैं. Of course. How many times? So if my mental health is great, then once a week. If it's going haywire, then I can't say. Oh, this is a great thing you said. Yes. अगर आप mentally low feel करते हो तो आप ये I go for food, because I don't drink and smoke. So for me, my vice is like dessert and food. So I know my sugar. Chocolate, I can't do without chocolate. मेरे पति बोलते हैं घर में कोई चोर घुसा है, क्यों चॉकलेट आधा खत्म हो गया. ऐसा मैंने खत्म किया. आधा चॉकलेट कौन खाता? आधा I can finish a whole bar and I'm like stressed out. I'm just like गई कहाँ चली गई बस अभी अंदर. Then you'll see me finishing 10,000 steps next day. I'm like ये क्या कर लिया मैंने कल.
So yeah, so I think a lot of my diet depends on my mental state. If I'm stressed, I'll just go haywire. If I'm going great, then once a week I can eat nicely. Interesting you said that, क्योंकि आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी थी। Yeah. और आप जब आए तो मुझे एक मैसेज आया था किसी पीआर का कि Yeah. you want to talk about this thing on your show. Yeah. And it was again mental health related to disease, cancer. Right. तो मैं हमेशा सोचती हूँ हर चीज़ साइकोसोमैटिक होती है, and there is a reason आपकी बॉडी मैनिफेस्ट कर रही है बीमारियाँ, क्योंकि आपके जी। मन में कुछ सही नहीं चल रहा। Correct. आप कितना बिलीव करते हो, और जनरली आई एम 100% श्योर लोग आपके पास, आपके फ्रेंड्स फैमिली वाले आते हैं टू टेक योर एडवाइस। Yeah. क्या है आपके? I think people come to me more for physical advice, Yeah. but I 100% believe it's all related. 100%. Huh. Because I know when my physical health is great, mental health, like they both go hand in hand. It's like एक toss के लिए जाती है तो even the other one goes for a toss. It's always this way. And regarding your daily lifestyle is in the long run responsible for your mental health, which I've realized. Like I remember मैंने जुलाई के महीने में एक योगा का कोर्स किया because I had the time. So I did a yoga teacher training course at that time. And Wow. yeah, and from here the yoga institute जो Santa Cruz में है जी, so I did that because वो मेरी लिस्ट पे था बहुत टाइम से. I said okay, I've got this time off, July I'm dedicating to this. तो मैंने जब वो किया, उनमें ना उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हमें, which was morning you have to do this meditation, you have to do this. We had a gratitude journal that we would maintain, we would have a to-do journal. So when I did all these things, and at that time थोड़ा annoying लगता था कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, but I didn't realize, and that's the even philosophy of yoga, that things are so subtle, these small things. तो वो एक लेयरिंग ऐड करती है आपकी लाइफ में, विच मेक्स यू स्ट्रॉन्गर मेंटली एंड फिजिकली, विच यू डोंट रियलाइज इज हैपनिंग, इट जस्ट ऑटो हो जाता है वो. तो जहाँ तक मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें, विच इज़ टू लाइक गो फॉर अ वॉक एंड टू बी फिट एंड ऑल, you won't realize how it actually helps you being healthy and happy. I know, somebody actually asked me one day कि sad क्यों फील कर रहा है? ऐसे नहीं, वो डांस क्लास करना है, कुछ फिटनेस का करना है. अच्छा, फिटनेस का इतना फर्क पड़ता है? सर Of course, because I know for a fact that day I have not done a physical activity, I'm a grumpy person. Like then I'm just a bit of a touchpin, or when I'm like नहीं मैं आज snap करूँगी शायद से. And you want to like और भी आपको lazy होना है, और भी आपको अपने काउच में कोजी होना है, और भी टीवी देखना है. Yeah. What is your vice? आपके vices क्या हैं? My vice is this: sitting in front of the TV and binging on snacks. That's my biggest vice. क्या खाते हो? And the funny thing, then I love junk. And this is me who's openly always said that I'm against junk. You should not eat anything from packets. Okay, and I'm confessing. Burger? Not a burger. Not a burger. Okay, wait. Popcorn? Yes, I love popcorn. Pizza? Caramel popcorn. I love pizzas. Or? Absolutely love pizzas. क्या? As I said, I love farsan and all. Yeah, namkeen. Your regular chivda, it's so good. Your chakli, chivla, khata meeta, same. Aloo bhujia, all these things are so good. So, and this is coming from a person who openly advocates not to eat from packets, but on my difficult days, I need these things. Okay. I definitely do. Dude, like wow, Kabir Singh. And now of course again this crazy Mr. Vanga. One thing about Mr. Vanga we should know, जो शायद popularly लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ज्यादा hate culture चल रहा है from feminists. Yes. दूसरे लोगों को क्या मूवी है, तो एक पता नहीं, everybody's divided on it. Yeah. Greatness में इतना black and white चल रहा है कि मुझे नाम उनका black and white रखना है. Mr. Vanga, you should be called Mr. Black and White. What should we know about him आपकी तरफ से? So the one thing is unfortunately जो उनकी image बना दी है, he's not like that. At least the experience I've had, I'm talking purely out of personal experience. आपने क्या देखा और observe किया? He's very calm. जी. At least I've seen him very very calm when he's directing. And secondly, he's actually very careful about how the other person's feeling. जी. And this is something that I recently read that Tripti gave in her interview as well. And this I'm telling you from my personal experience also. There was that one scene between Shahid and me. जब हमने वो सीन शूट किया था, उसके अगले दिन जब मैं सेट पे आई थी, he actually showed me the rushes of the scene and he said, are you okay with this? Are you comfortable? Is there anything you're not comfortable with? And he didn't have to do that. He genuinely didn't have to do that. क्योंकि सीन हो गया, आपने सीन कर हो लिया, गया, आपने कुछ बोला नहीं. and I didn't say anything. I'm not in a position where I would say कि मुझे सीन दिखाओ, मुझे देखना है, इससे पहले मैं अप्रूव करूंगी. I'm not in that position. I don't think actors should be in that position anyway. But he came and he did that. He didn't have to do it. So I think somewhere my memory, my impression, my image of Sandeep sir is that. Apart from that, animal कैसे बनाई, क्या किया, मतलब ये बोला, I don't want to get into that only. नहीं, यार शाहिद कुछ भी बोलो, we both love chocolate and he was the original chocolate boy. He was. And I think there's nobody who's not had a little crush on him. Of course, ishq. Oh my god.
I mean, when Ishq Vishk came out, I still remember हमने छुप के देखी थी. It was such. We were kids at that time. I don't want to say it like, but we were children, not allowed to watch. I was in my 4th standard or something, but it was such a cute film. रेडियो आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है? जाने से पहले you have to tell us your love for radio, है ना? Of course, this whole thing of downloading songs has come now. OG was radio. हमारे पास जो छोटे मोटरोला के फोन्स होते थे उसमें रेडियो ही चलता था. उसमें आप गाने नहीं रख सकते थे. So radio was the original thing where you got introduced to music. तो आप Xavier's जब जाती थी and stuff? Yeah, I used to travel by best buses. I used to live in Colaba. तब I remember कुछ आधे घंटे का distance होता था from my place to Xavier's. तो बस में आते जाते अपने वायर वाले headphones लगा के आप रेडियो ही सुनते हुए जाते थे. Like that was your way of going through everything, yeah. So do you remember, what did you love about the radio? और आज भी रेडियो क्यों मायने रखता है? I think radio बहुत relevant है आज भी, and it's something I don't think is going to ever go out. सालों से चलता आ रहा है, and you all have upgraded yourselves. Like, look at us, we are visually also right there, right? So it is your best friend when there's nobody. Yeah. Right, and it's your constant friend. Yeah. 2 in the night, you want, there is somebody who's talking and playing music. So radio is your constant. I feel that's what radio is. कौन सा गाना आपके लिए प्ले करूं मैं? कौन सा? इतनी प्यार से आप पूछेंगी. स्पेशली क्योंकि जब आप भाग रहे होते हो तो तभी you need more Listen, जब मैं अगर मैं आपको अपने भागने की प्लेलिस्ट दिखाऊं ना, you are going to laugh. क्यों? मैंने ऐसे नहीं ऐसे गाने रखे हैं. There is Sultan, Sultan. There is Dangal. बड़ी धाकड़ है. I listen to songs like this. Bolo Har, this song from Shiva. Like these are songs. Then it's a mix. Okay. Then there's also Rocky के songs आएंगे बीच में. Trials by Fire. What is that song? Sorry. So it's a mix of all of this. My whole intention is कि बीच में एक भाग डी के बोस भी आता है. That anything that paces me up. क्योंकि beats में भागती हूँ मैं. So the only idea is that run faster. And then I also have dance numbers in between when I want to ease out. Suddenly Kala Chashma will play. So I'm running on Kala Chashma. Before you leave us, an inspiring thought for those people, especially actors के साथ ये ज़्यादा होता होगा, between your 2 roles. Yeah. There's so much of that anxiety कि next क्या आ रहा है? Yeah. Next क्या आ रहा है? We don't realize, but your jobs are so tough. Yes. Thank you, Nikki. I don't know मैं और क्या पूछूं, but अगर मैं आपसे ये बोलूं, I feel like आपने पूरी life पूछ ली है मेरी. In like this much time, I've spoken on a whole life. कितना मजा आया आपको? वो बताओ. बहुत ज़्यादा. And also you're such a vibrant person. I can't tell you. There's such good energy that I get from you sitting across like this. मुझे बहुत मजा आ रहा है. मेरे को मन कर रहा है कि और बात करते रहे हम लोग. So much love for you in my heart as well. Like I said, there are very few faces who reflect your inner world, और आपका inner world बहुत सुंदर है. Thank you. So all my awards for that for you more than anything else. After this, I'm going to ask you more about the numerology. By the way, you're going now. You're getting me coffee, right? Yes. Okay, but for now, I just want to say on Radio City, thank you very much for being this beautiful person that you are and inspiring people right at the beginning of the year. जब बहुत सारे लोग अपने नए सिरे के साथ साल की शुरुआत करना चाहते हैं. So big love to you and thank you for coming. Thank you. Hi, this is Nikita Datta. Like, share and subscribe. Match the series vibe.